ओम नमो शिवाय है। अच्छा, आज सेवा समाचार ले रहे हैं। देखो बच्चे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई धन भी नहीं लगता है। अगर आपके खाने में भी पैसा लगता है ना, लगता है, उससे बहुत कम खर्चा। अगर आपके पास मोटर बाइक नहीं है तो साइकिल है। साइकिल से कितनी सेवा हो सकती है, घूम घूम के हर स्कूल में जा कर के सेवा हो सकती है। आप सोचो, यही बात है ना। फिर बाबा किसी और को उधर निकालेंगा तो फिर आप बच्चों को बड़ा दुख होगा कि हम पहले थे। आप या तो आप शुरू करो। आपके पास 2 मास है अभी, दो मास के बाद फिर अपन की टीम वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद फिर आप ये नहीं कहना कि बाबा हम पीछे हो गए, हम पीछे रह गए। ठीक है, ठीक है। मात्र 2 मास में आप क्या क्या कर सकते हो, पूरा चार्ट बाप को भेजो। और अगर कुछ नहीं किया तो फिर अपन का टीम जा रहा है। कहाँ से जाएगा, किस कोने से जाएगा, वहाँ से कितना निकालेंगे, फिर छोड़ देना। फिर दुख नहीं मिलना चाहिए, बाबा हमें चांस क्यों नहीं मिला। क्योंकि कितना इंतज़ार करेगा बाबा, बताओ। वहाँ तो अभी तक पूरा धूम मच जानी चाहिए थी। इतने बच्चे हैं, करोड़ों की आबादी है, और उधर कोई मना भी नहीं करेगा आपको स्कूल में जाने से। वहाँ तो आप एक बारी जाना, दूसरी बारी खुद आपके पास टेलीफोन आएगा कि आप आकर के ओम करा के जाओ। और ये बोलते ना, हम अकेले नहीं हैं। आप घूमो तो सही, मेहनत करो, साइकिल चलाओ, देखना शरीर भी ठीक रहेगा और जमा भी होगा, जमा का खाता, और कुछ लगेगा भी नहीं। यही तो सेवा है। ठीक है, 2 मास दिया है ना। बाबा ने कहा था बाहर आएंगी, पर ये भी तो कहा था ना, कौन लेके आएगा? बाप तो लेके आएगा, पर माध्यम कौन बनेगा? कौन बनता है माध्यम? बच्चे बनते हैं ना। तो क्या करना है अभी? 2 मास, ठीक है। 2 मास का चार्ट आप बच्चे भेजेंगे। 2 मास में आप क्या क्या सेवा कर सकते हैं उधर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अपन चारों तरफ सेवाएं देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। बच्चों से चला भी नहीं जाता है, उनके पैरों में भी इतना दर्द होता है, तो भी सेवा पे दौड़ते हैं। बाबा उनको मदद देगा ना, बहुत देगा, है। कोई स्थान नहीं छोड़ो, जहाँ हमें जाने का चांस मिले तो ये नहीं छोड़ना है कि भाई हम इस काम के लिए आए तो इस काम को पूरा करके जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। एक काम के लिए तो हम आए हैं, ये तो माध्यम है सेवा का। बाबा ने हमें चांस दिया है सेवा का, तो यहाँ से सेवा करके निकलेंगे, हैं। भले कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं, बल्कि ही किसी से मिलने जाते हैं, बल डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी स्थान पे जाते हैं, तो क्या ये सोचो कि हम अपने कर्तव्य के लिए नहीं आए हैं। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ सेवा होंगी। 2 मिनट का काम है, आप ओम का करना। ओम करते करते आप देखना आपका मन कितना शांत हो जाएगा, क्योंकि घर में खुद ही नहीं करते हैं। बात ये है, जब खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे? जब खुद ओम करके परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरों को कैसे कराएंगे? आपके घर में कोई आते हैं, जैसे जहाँ सब्जी लेने जाते हैं तो भीड़ होती है ना, अलग अलग स्थान पे कहाँ लगाते हैं वो देखो। एक बात हमेशा याद रखना, बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं सेवाओं में।
अपना चाट पूरा पोता मेल बाप को देते हैं। उन बच्चों को बाबा की मदद मिलेगी जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी है। अगर ये सोचेगा कोई नहीं, हम तो बाबा से एक बार मिल लिए, हमारा कल्याण हो गया, हमारा उद्धार हो गया, अब तो जब दिल करेगा बाबा, जब हमारा मन करेगा जाएंगे, तो ऐसे बच्चों को मदद नहीं मिलती। अब तो स्वतंत्र है ना सब, अब तो एरिया नहीं बटा हुआ है ना। पहले तो ये संकल्प था ना कि भाई उस एरिया में सेवा करनी है, वो एरिया हमारे उसमें आता है तो उसमें करेंगे, वहाँ पे दूसरी बहनें करेंगी। पहले ऐसा होता था। अभी बताओ, ये जो बाहर बैठे हैं ना उनको भी कहना, जो सोए हुए हैं, बाबा ने कहा मान शान के पीछे नहीं भागना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपन देखते हैं बाहर में मान शान के पीछे इतना दौड़ते हैं ना, तो क्या होगा, दिल से सेवा करो तो बाबा दिल से साथी बन के साथ निभाएगा। ठीक है। कहीं कहीं बच्चे बाबा के साथ भी अच्छा चाट नहीं रखते हैं, बाबा को भी अच्छा पोता मेल नहीं देते हैं। तो सभी बच्चे जहाँ भी बैठे हैं, अच्छा कोई कोई से पूछेगा बाबा आपने क्या सेवा किया, जो भी बाहर से सेवा कर रहे हैं। कभी अचानक से गए, प्रोग्राम किया, पूछा बच्चों क्या सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे बाबा हमने बहुत सेवा किया, ये किया वो किया ऐसे किया। मतलब चतुर सुजान बाप के सामने बैठ कर के चतुराई करते हैं, हमने ये किया। क्या बाबा नहीं जानता? बाबा तो सब जानता है। तो सारे बच्चे इस चीज़ का याद रखें, है ना। और कोई तो बच्चे घंटों घंटों समय वेस्ट करेंगे, वो नहीं दिखेगा, पर आधा घंटा एक व्यक्ति को ज्ञान सुना दिया तो उसी का ही नशा चढ़ जाता है, उसी की खुमारी चढ़ जाती है। आज मैंने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, आज एक को मैंने परिचय दिया, उसी का ही अभिमान आ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, इससे अच्छा सेवा ना ही करो, है ना। सेवा का अर्थ क्या है? आज अज्ञानी भी कहावत करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या हम ऐसे सोचते हैं? नेकी किसको कहते हैं? अगर आपने किसी को सत्मार्ग दिखा दिया, फिर आपने समय समय पर भलो उसका हाल चाल पूछा, बाप से जोड़ा। अभी क्या बच्चे क्या करते हैं, बाप से कम जोड़ते हैं, खुद से ज़्यादा जोड़ रहे हैं, है ना। खुद से ज़्यादा जोड़ते हैं, बाबा से कम जोड़ते हैं। अब अगर उनको कुछ सवाल का जवाब भी नहीं पता होगा ना, तो भी अपने से चिपका के रखेंगे। ये नहीं कहेंगे भाई हमारे आप बड़े हेडक्वार्टर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, आप सेवा समाचार ले सकते हो। ऐसे होशियार बच्चे भी देखे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये? अगर ये सोचते हैं हम खुद की प्रजा बना रहे हैं, तो वो किसी की नहीं बनती है। जिन्होंने बाप से नहीं जोड़ा, अब सत्यु कौन लेके आएगा? बाप लेके आएगा। कौन बाप? तो किसकी कितनी प्रजा होंगी कौन डिसाइड करेगा? किसको कितना देना है, कितने भागों में बांटना है, वो कौन देखेगा? बाबा देखेगा ना। और जिन्होंने बाबा से ही नहीं जोड़ा, तो बाबा क्यों देखेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि वो फिर उनको मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला। क्यों कहते हैं ना, जब मालिक के पास पूरा चार्ट आता है, तभी मालिक आगे विभाजित करता है कि आपको इतना है, आपको इतना है, आप इतना रखो, इतना इतना सेवा करो। अगर मालिक के पास पूरा चार्ट नहीं आएगा तो क्या होगा?
उसका कोई फल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो सब बच्चे क्या करेंगे? चार्ट लिखेंगे, बाबा को सभी पत्र देंगे। कोई भी चालाकी किया है तो चालाकी भी लिखेंगे, बाबा ये गलती हो गई थी और आगे ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर वापस ऐसी गलती करेंगे तो उसका कई गुना दंड भी प्राप्त करेंगे। को बच्चे बाबा को बुद्धू समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि बाबा को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं ना, ये जो बाबा का हाथ है ना, ये हाथ उन बच्चों के सिर के ऊपर है, साथ है। बाबा हाथ पकड़ के चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। चाहे उनके शरीर में कितना भी तकलीफ हो, पर मदद देगा जिनका चार्ट बाप के साथ एकदम क्लियर है। और जो बाप को ही गोल गोल घुमाते हैं, अच्छा कैसे गोल गोल घुमाते हैं, क्या बोलते पता है? बाबा आपको तो सब कुछ मालूम है ना, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं। आप तो देखते हो ना कि हम क्या करते हैं, बस आपको पता पड़ गया और किसी को क्यों बताए। हाँ ठीक है, और किसी को नहीं बताओ। लेकिन बाप को भी बोलते हैं कि आपको तो मालूम है ना। अच्छा ठीक है, बाबा को मालूम है, मालूम होने के बाद भी गलतियाँ करते हैं, फिर बाबा को बहुत अच्छे से मालूम है। देखो बच्चे, 1 सेकंड का ज्ञान है, ठीक है, 1 ही सेकंड का ज्ञान है। इसमें क्या करना है? बस बोलना है, ये हमारा स्वधर्म है, ओम। ठीक है, ओम आत्मा परमात्मा का मिलन है, ओम, है ना। क्योंकि अभी तो बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा साइलेंट में बिठा के योग अब नहीं कराते, अभी तो आवाज़ में आना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा, पहले ये बताओ आपका साइलेंट में योग कितनी देर लगता है? बैठेंगे 4 घंटा, पर योग लगेगा भी नहीं, 10 मिनट भी योग नहीं लगता। तो 4 घंटा क्या हुए? वेस्ट, बर्बाद हुए। क्योंकि 4 घंटा आपने बाप को याद नहीं किया, 4 घंटा आपने किसी और के बारे में सोचा। अच्छा, ओम से क्या होता है? ओम ओम करने से आपको पता वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है ना। आवाज़ गूंजती है, जैसे तरंगे होती है ना, तरंगे, वो तरंगे फैलती है चारों तरफ। आपके 100 मीटर के एरिए में ऐसी पावरफुल तरंगे फैलती है कि वो भूमि एकदम पावन बन जाती है। वो आसपास के पेड़ पौधे, वो आसपास की निर्जीव वस्तुएं भी, क्यों? क्योंकि उसमें तरंगे गई हुई है। तो अब ये सोचो, अगर एक घर में भी एक करेगा, लगे हुए दूसरे घर में करेगा, तो ऐसे करते करते क्या पूरे विश्व में तरंगे नहीं फैलेंगी? पूरे विश्व में एक लाइट निकलेंगी। यही कर्तव्य है अपना। और अंतिम समय आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार होगा। क्या आप शांति में बैठ के योग कर सकते हैं? जब चारों तरफ की आवाज़ें पड़ेंगी कान में, हाहाकार की, चिल्लाने की, तो क्या अभी योग नहीं लगता? इतना शांति में बैठते हैं, ऐसे ऐसे कमरे बनाए हैं जिसमें बाहर का आवाज़ ही नहीं आता, लेकिन अंदर तो ढोल बजते हैं। अंदर का आवाज़ तो इतना आता है ना, अंदर के संकल्प इतने आते हैं। जब अभी योग नहीं लगता, इतना साइंस का साधन होने के बाद भी योग नहीं लगता, योग नहीं कर पाते बच्चे, तो आगे चल के क्या होगा, है ना।
जिसको बोलते हैं ना भक्ति मार्ग है ओम करना, उनको कहो भक्ति मार्ग तो है। क्या भक्ति में कितनी ताकत रही है ना, कितनी ताकत। आप बिना भक्ति के कौन इधर आया है? बिना भक्ति के कोई आया है भाई? इतने वर्षों में क्या थोड़े वर्ष में, थोड़े टाइम में भक्ति का शूटिंग नहीं होगा? होगा ना। और ये जो कर रहे हैं ये पूरा ज्ञान सहित जान करके कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आज भी पूरे 5000 साल में आज भी मंदिरों में दर्शाता है, आज भी मंत्रों का जाप होता है, आज भी सृष्टि भक्ति से टिकी हुई है। तो कितनी पावर है बताओ। हम सिर्फ ठीक है बच्चे, अभी जो शुरू है ओम जब करते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं कि चारों तरफ तरंगे फैल रही हैं, भक्ति मार्ग वालों को अर्थ नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। आप बच्चों को अर्थ मालूम है, उनको अर्थ मालूम नहीं, फिर भी उनकी भक्ति में कितनी पावर है, विचार करो। उनके मंत्रों में फिर भी कितनी पावर है। और आप बच्चे सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ ओम करते हैं। अच्छा, भक्ति पूजा करना, पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब चीज़ें करना, यही तो भक्ति होती है ना। हाँ, मंत्र जाप करना यही होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ आप बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हो? ओ ठीक है, और सारी दुनिया को करा रहे हो। अगर इसको बच्चे भक्ति समझते हैं तो दिल से स्वीकार करो, हम भक्ति अच्छे हैं। ठीक है, क्या अच्छे हैं? हम भक्ति ही अच्छे हैं। अगर इसको भक्ति समझते हैं, ठीक है, तो आप सभी बच्चे चारों तरफ ओम की ध्वनि ऐसी गूंजनी चाहिए। अच्छा, अपन सोचते हैं कभी कभी शुरुआत में जब ओम ओम करते थे, है ना, कितने वर्ष तक ओम की ध्वनि चलती थी, है चलती थी। हाँ, तब तक तब किसी का संकल्प नहीं उठा। जिस आदि पिता ने यज्ञ की शुरुआत की, उसी को ही क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग। शुरुआत किससे हुई? ओम की ध्वनि से। जब बैठ करके अनेकों बच्चे ओम करते थे और सब आसपास के ओम सुन करके दौड़े चले आते थे। इसलिए बोलते हैं ना बार बार बाबा, बचपन के दिन भुला ना देना है। ये बचपन के दिन थे। कौन से? जो शुरुआत के जो दिन थे ना, वो क्या थे? और जो बचपन के दिनों को भूल गया, फिर उसका क्या? वो तो फिर बाप को भी भूल गया। बचपन में कौन होता है? बाप और बच्चे, खेल चलता है। और जो अपना बचपन भूल गया, वो मानो अपने बाप को भूल गया, बाप से दूर हो गया, बाप से दूर हो गया, बाप से बुद्धियोग निकल गया। तो जो ओम की ध्वनि करते हो ना बच्चे, ये आपका बचपन है। इस जन्म में, इस शरीर के जन्म में 2 बार बचपन आता है। बताओ, आता है क्या नहीं आता है? एक जब बच्चा पैदा हुआ तब बचपन होता है, जब लौकिक पिता के साथ खेलता कूदता है। एक बचपन अंतिम समय का होता है, जब पारलौकिक बाप के साथ बुद्धियोग लगता है। इस जीवन में भी 2 बचपन आते हैं। और जब बूढ़ा हो जाता है तब बचपन क्यों आता है? उनके संस्कार बच्चों जैसे एकदम इनोसेंट, है ना, कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला जन्म फिर किसका होने वाला है? आया ना 2 बार बचपन। तो क्या संगम में 2 बार बचपन नहीं आएगा? आएंगे ना।
तो शुरुआत का बचपन जो डायरेक्ट है ना, शरीर के जो आत्मा के पिता है उसके साथ रहे, पालना लिया, है ना। अब वो पिता कब तक चलेगा, हाँ, है ना। शरीर का पिता तो ख़त्म हो जाता है ना, हो जाता है ना। जो लौकिक में होते हैं, जब वो खेलते हैं, जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उनके शरीर का पिता खत्म हो जाता है, ऐसा ही ना। तो कौन सा पिता मिलता है लास्ट में? हाँ। अब ब्राह्मण जीवन में पहले अपना बाबा और बच्चे दिखने वाला पिता था, है ना। अलौकिक पिता, अलौकिक और पारलौकिक, ठीक है, पालना मिली, दिखा ना। अब जब आप बच्चे बूढ़े हो जाओगे तो कहाँ कब तक शरीर चलेगा। लेकिन अंतिम समय में क्या है, साथ तो नहीं छोड़ा ना, अंतिम समय में मिल गए तो 2 बार बचपन आया। तो अब ये बचपन ऐसा है जो अंतिम समय का बचपन होता है ना, ये सीधा डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ने का बचपन होता है। जो बच्चे वाला बचपन होता है वो यात्रा का होता है, जो बूढ़े वाला बचपन होता है वो यात्रा समाप्त का होता है। तो अब जो बचपन है वो कौन सा है? समाप्ति का बचपन है। तो बुद्धि में डाल लेवे, संगम युग मतलब हमारी यात्रा, जो हमने शरीर बदले लिए, फिर आए, अंतिम समय में पहुंच गए, तो हम सभी बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? है ना। तो अभी हमारी एकदम अंतिम यात्रा है। तो ये कभी भूले नहीं, ये बुद्धि में फिट रखे कि अभी अपने को कहाँ चलना है? अभी घर चलना है। अब घर चलने का समय आ गया है। बोलते हैं ना, आज की दुनिया में बोलते हैं, अरे वानप्रस्थ हो गए हो, कुछ भगवान का नाम ले लो तो जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना वानप्रस्थियों को। तो वानप्रस्थी भी सुबह सुबह 2 बजे उठ करके राम 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 करते हैं। बोल उनको कुछ आता नहीं हो, पर फिर भी क्या करेंगे? राम 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 राम, है ना। तो आप बच्चों को तो डायरेक्ट बाप मिला है, तो आलसी नहीं बनना है, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम घड़िया है, साथ चलने का समय है। आलस अलबेलेपन से बाहर निकलना है। कब आने की घंटी बज जाए कोई पता नहीं। फिर मत कहना बाबा आपने बताया नहीं। बच्चे इस सोच में जीते हैं ना, अरे हम तो अंतिम समय में बाबा के साथ ही रहेंगे ना, अंतिम समय में जितनी सेवा होगी कर लेंगे, अब क्यों करें। ऐसे बच्चों को इधर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ऊपर ही सही, है ना। जो अंतिम घड़ियों की इंतज़ार कर रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा? गारंटी है आप जब अभी नहीं कर रहे हो तो अंतिम समय में क्या करोगे, है ना। क्या करोगे बताओ। इसलिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। ओके, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें अपनी सेवाओं पे। देखो, जब अपने पास टाइम होता है ना फ्री, और बाहर नहीं जा सकते, तो अंदर में बैठ कर के बाबा को याद करो। बाहर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले 5 मिनट बाबा को बैठ के याद करो, ओम करो। जहाँ और बाबा को कहो, बाबा आज मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा उस भूमि को अच्छे से नरम कर दो, तैयार कर दो, ताकि वहाँ की सेवा बड़ी अच्छी हो जाए। आ जाओ, आज सबके नाखूनों की चेकिंग होगी। अपने अपने नाखून देखो। ये जो इनको बोलना है, इधर
जो अपन को देख रहे हैं। किसी के नाखून बड़े बड़े हुए तो बाबा उनके हाथ का भोग नहीं खाएगा, ये बात बोलना सबको। किसी भी बच्ची या बच्चे के नाखून बड़े बड़े हुए तो बाबा उनके हाथ का भोग स्वीकार नहीं करने वाला। कितने रोज में नाखून बढ़ते हैं? एक वीक में 7 दिन में बढ़ जाते हैं तो काटना। बढ़ जाते हैं ना, फिक्स रखो। हर संडे को पूरा साफ कर दो नाखून, है ठीक है? हाँ ओके। क्योंकि याद रखना, क्योंकि जब वतन में आते हैं ना तो पूरी चेकिंग होती है नाखून बड़े हैं नहीं। हर संडे वो रखो कि सब एक बार बैठो, टोली बनाओ, एक टीम बनाओ और सब काटते रहो। और एक जगह ऐसे नहीं कि इधर भी काटने हैं नाखून, उधर बैठ के काटे, उधर बैठ के काटे, इधर एक जगह चटाई रखो, उस पर काटते रहो। हमेशा ये ज़रूर सोचना कि जो ये नाखून होते हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत तेज़ी से खींचते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा देवताओं के कभी लंबे लंबे नाखून दिखाए? नहीं। लंबे लंबे नाखून किसके होते हैं? राक्षसों के होते हैं, है ना? असुरों के लंबे लंबे नाखून होते हैं, जो ऐसे करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सीधा सीधा सिद्धांत दिखाया हुआ है, तब भी समझ में नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं बताओ? हैं तो जो नाखून है, ये बोलते हैं ना हमें ये हो गया, हमें गलत सपने आते हैं, हमें कुछ कुछ दिखाई देता है। ये जो है ना, इसको फैशन समझते हैं आज की दुनिया में, हैं कि हाथ बड़े अच्छे दिखेंगे, ऐसे सोचते हैं। अरे ये नहीं होना चाहिए। अभी प्रकृति का जैसे नियम विपरीत, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, है ना? उनको काटना चाहिए, क्योंकि सत्युग तो सत्य होगा ना, वहाँ बाल जितनी अपने की इच्छा होती है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नाखून है, नाखून नहीं बढ़ेगा, है? ये प्रोसेस यहाँ चल गया। तो क्या करना है? क्या करना है? इसलिए क्योंकि पतित शरीर है, प्रकृति पतित है। बनाया किसने है? हम सब ने बनाया है, हमारी सोच ने बनाया है, हमारे वैद के विचारों ने बनाया है। तो इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखना है, ठीक है? क्योंकि अच्छा बच्चियाँ बोलती है, बाबा हम तो अच्छे से साफ रखते हैं नाखून, ऐसे बोलती हैं। आप सोचो, जो काम की चीज़ है ही नहीं, उसके ऊपर आप 2 घंटा देते हो साफ करने में, ये क्या है? ये क्या है? ये मूर्खता है, ये बुद्धू बच्चों की निशानी है। जो काम की चीज़ है ही नहीं, जो शरीर का एक्स्ट्रा एक पार्ट है, उसको जब हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसको साफ करने में हम कितना समय देते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, है? और काटने में कितना मिनट? 5 मिनट। इतने सुंदर दिखेंगे, बढ़िया, ठीक है? तो ये शरीर के भान से बाहर निकले, ठीक है? सबको कहना, जिनके नाखून बड़े हैं उनके हाथ का भोग बाबा नहीं खाएंगा। हाँ अच्छा बच्चों, कुछ पूछना है? वंडरफुल बात ये है, देखो अब ये अभी शिव बाबा का पाठ बाबा अपना आता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, अभी मजा आएगा, है ना? पहले बाबा ने जिन जिन बच्चों को इतनी पालना दी, घंटों घंटों दिया, अब वो 1 मिनट के लिए मिलने के लिए तरस जाएंगे, है ना? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे संगम युग का 100 वर्ष का पूरा होता जाएगा, तो शिव बाबा का जो रोल है वो कम 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 बहुत कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा कम, बताओ?
नहीं, वो दृष्टि का भी कहेंगे, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? पाठ पूरा हो रहा है बाबा। नहीं, अपने शिव बाबा को दूसरी ड्रेस पहनना है। कौन सा ड्रेस? महाकाल का। हाँ, अपने शिव पिता को महाकाल का ड्रेस पहनना है। तो छोड़ेंगे ना, तो अब धीरे धीरे देखो कितना कम हो गया है। नहीं हो सकता दोनों साथ में, है ना। बाप, जब बाप है तो बाप है ना। जैसे लौकिक बाप होता है, जब स्कूल में जाता है तो इतना अगर वो स्कूल में रहेगा तो वो बाप नहीं है, वो क्या है? टीचर है। ठीक है। अब जैसे ही घर में आया तो वो टीचर नहीं है, वो क्या है? वो बाप है। ऐसे अपने बाबा का पाठ है। अब वो बाप है और पढ़ा भी रहा है। अभी तो पढ़ाई कम कर दी, पढ़ाए तो इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, 10-10, 12-12 पेज का मुरली देखना शिव बाबा का, इतना पढ़ाया। लेकिन अब बाबा ड्रेस बदलने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा, है ना। महाकाल का ड्रेस जब पहनेगा देखेगा, अच्छा ये नहीं देखेगा, अच्छा ये मेरे को बच्चों के लिए टोली लेके आती थी, ये सामने बैठती थी, किसी को नहीं देखने वाला बाबा, है ना। एक लाइन से जब बाबा ने कहा बचेगा कौन? अपने कर्मों के अनुसार। जो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, जो वफादार बच्चा है, जो फरमानबरदार बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे स्थान पे वो पहुंच जाएगा। तो इससे अब हिसाब लगा ले हुए बाबा का पाठ कितना कम हो चुका है। इससे अब आइडिया लगा लो कि समय बहुत कम है। ठीक है। जो भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे भक्त बच्चे हैं ना, है ना, जो भक्ति में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और वो जैसे आप ओम कराओगे तो अचानक से वो सेवा शुरू कर देंगे, तेजी से करेंगे, वो बच्चे त्रेता युग की आत्माएं हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि भक्ति तो पहले भक्त होते हैं फिर बच्चे बनते हैं। आप बच्चे भी पहले क्या थे? भक्त थे ना, फिर क्या बन गए? आप डायरेक्ट तो बच्चे नहीं बने ना, पहले भक्त फिर बच्चे। वो भी ऐसे ही अब भक्त हैं, फिर जैसे बाबा का परिचय मिला, ओम करना शुरू किया, बाबा की दृष्टि पड़ी तो क्या बन गए? बच्चे बन गए। तो हाँ, ये होता है कि युग युग का परिवर्तन होता है। सतयुग वाले बच्चे, त्रेता युग वाले बच्चे ऊपर से आते रहेंगे, भीड़ लगती रहेगी। जो बाबा की याद में तड़प रहे हैं मिलने के लिए, उन बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार पहुंचाना, उनको कहना धैर्य रख, धीरज रख मनवा, खुशी के दिन आए कि आए। खुशी किससे मिलने से होती है? बाबा से। उनको भी याद प्यार देना है। देख रहे हैं उनकी दिल की आवाज़ बाप के पास पहुंचती है, उनके एक एक शब्द बाप के पास पहुंचते हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना। अच्छा, और कुछ हर बार चांस मिलता है, जैसे अभी विदेश में युद्ध हुआ, ये सभी उन बच्चों को चांस है। किन बच्चों को? जो जा कर के उधर नौकरी कर रहे हैं, जो बैठे हैं, उनको एक वार्निंग है क्या, है ना। जैसे एक कहानी है कि कहीं पे दो बच्चे नाव में तैर रहे थे, नाव में जा रहे थे कहीं पे, तो बीच में समुद्र में तूफान आ गया। तो कोई बोलते हैं भगवान बचाओ बचाओ, तो उसको बचाने के लिए एक और नाव वाला आया। तो चलो, बोलते नहीं नहीं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जब भगवान खुद मुझे लेने आएगा तो मैं जाऊंगा। उसको लेने के लिए फिर दूसरे और लोग आए, बोला चलो डूब जाओगे, नहीं नहीं मैं भगवान के साथ जाऊंगा। ठीक है। फिर उसको ऊपर से हेलीकॉप्टर लेने आया, चलो जल्दी से चलो नहीं तो डूब जाओगे,
नहीं नहीं, मैं भगवान के साथ ही जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे लेने आएगा। ऐसे मूर्ख बच्चे ऐसे बोलते बोलते क्या हो गया, डूब गया। तो जैसे गया तो बोलते हैं कि भगवान मैंने आपको इतना याद किया, आप मेरे को बचाने नहीं आए हैं। तो भगवान क्या बोलेंगे, मूर्ख, आपके लिए इतना बड़ा हेलीकॉप्टर भेजा हैं, इतने सारे बच्चों को भेजा बचाने के लिए, बोलता आप क्यों नहीं आए, तो कौन लेने आ रहा है, मेरे हाथ पैर थोड़ी है जो मैं लेने आऊँगा, किसको भेजूँगा ना, किसी को माध्यम बना करके तो भेजूँगा बचाने के लिए। तो ऐसी मूर्खता वाले बच्चे भी है ना। तो क्या करना है बच्चों, अभी अपन इसलिए अपना कर्म नहीं छोड़ना है ना। अच्छा एक और चीज़ है, कुछ बच्चे दुविधा में फंसे हैं, बाबा है या नहीं, माने या नहीं माने। ऐसे बच्चों को कहेंगे दुविधा में नहीं फंसना है, बस बाबा को याद करना है, ठीक है। और कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, अब निश्चय कराने की इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इतना टेलीफोन में समय देते हैं कि उनको निश्चय हो जाए। ऐसे बच्चों को कभी निश्चय नहीं होता, आप अपना 4 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दुविधा वाले बच्चों को छोड़ दो, जब समय आएगा वो निकल के आ जाएंगे। जिनको परिचय ही नहीं पता 4 घंटा उनको दो ना, जिनको मालूम ही नहीं है बाप के बारे में, उनकी 4 घंटा रोज सेवा करो तो ही फल मिलेगा। जो जान के अनजान और मूर्ख वाले काम कर रहे हैं, उनका बार बार उनको टेलीफोन लगाने से, उनको बार बार निश्चय कराने से क्या होगा। बच्चे बोलते बाबा टाइम नहीं है, पर टेलीफोन में 4 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, कहाँ से आता है इतना टाइम। फिर घर में झगड़े होंगे, सब 4 घंटा टेलीफोन पे लगे रहते हैं। तो ये भी नहीं करना है। अरे 4 घंटा आप उनको दो, निकलो बाहर रोज सेवा पे, रोज सुबह टहलने निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। रोज सुबह स्कूल में निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। मंदिर में निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। एक सब्जी लेने के लिए जाओ तो कितने बच्चे मिलेंगे। कितनों को संदेश दिया, एक दिन में 20 बच्चों को भी संदेश मिला ओम का, तो भी उद्धार है जिस जीवन का, तो भी कल्याण है ना। लेकिन नहीं, टेलीफोन पे घंटों घंटों बात चलता है। ये जो बंद हो जाएगा ना, सारे ब्राह्मण पागल खाना बन जाएगा, पागल खाना, पागल हो जाएंगे पागल। क्या करेंगे फिर, है दुनिया वाले जैसे पागल होंगे ना, उसी लाइन में वो बच्चे लगेंगे जो 4 घंटा टेलीफोन पे लगे रहते हैं। क्या खाया, क्या बनाया था, क्या पी रहे हो, अपने बच्चे, ज्ञान में चलने वाले बच्चे। क्या खाया क्या पिया, ये कोई बात होती है। रोज कोई ना कोई कुछ खाता है, रोज कोई ना कुछ पीता है। तुम रोज पूछ रहे हो क्या खाया क्या पिया, सेवा छोड़ करके। ये तो मूर्खता वाली बात है ना। इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखे। इतना घंटा, हाँ होता है, बात करो, 10 मिनट कर लिया, ठीक है, बस 15 मिनट कर लिया, हो गया। हर छोटी छोटी बात बताएंगे। आज मैंने ये पहना है, ये कलर का ड्रेस पहना है, अच्छा मैंने ये खाया है, आज ये इतनी रोटी खाई है, आज ये सब्जी बनाई थी। ये क्या है, ये व्यर्थ की बातें हैं। और जो बच्चे ये ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचो बाबा को पता नहीं है। बाबा ऊपर से आपका कैमरा बड़ा छोटा है, बाबा तो एक एक चीज़ को ऐसे करके देखता है। सबका चार्ट बाप के पास है, आप दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चार्ट किसके पास है, बाप के पास है। इतना समय उनको दे रहे हैं, इतना समय बाबा की याद, बाबा को बोलो ना, बाबा आपने क्या खाया, आप भूखे तो नहीं हो ना, बाबा भूख नहीं लगाया। अरे 2 घंटे में बाबा को एक बढ़िया सी डिश बना करके भोग लगा दो, तो बाबा कितना खुश हो जाएगा। ये 2 घंटे ऐसे सफल करो।
2 घंटे बाबा की याद में सफल करो, 2 घंटे बाहर सेवा पे नन्हे मुन्ने बच्चों को संदेश देने में सफल करो, जिनको भी पता ही नहीं है। आप बच्चों भले शरीर से बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको बाप के बारे में पता ही नहीं, ओम से क्या प्राप्ति होती है उनको पता ही नहीं है। ठीक है। और एक खास कर उन बच्चों के लिए जो इस समय बाप की आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है। ये खास कर उन बच्चों के लिए है जो इस समय बैठ कर के बाबा को देख रहे हैं। ये जो बाहर बाहर रह रहे हैं, बस ये कहेंगे अरे बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने आप अपनी बाबा ने ये कहा वो कहा। तो आप खुद सुनो ना, टेलीफोन पे आपके पास सब कुछ आया है, आप खुद सुनो। उनको बोलो अच्छा बाबा ने क्या कहा, बोलो पहले देखो बाबा ने क्या कहा। उसको प्यार होगा ना, अपने आप देखेगा, अपने आप सुनेगा, फिर अपने आप याद करेगा। ठीक है। ओके। फिर क्या होता है ना, रोज़ बात कर रहे हैं, फिर बोलते हैं बाबा हम तो ज्ञान की बात कर रहे थे। अच्छा ज्ञान की बात करते करते फिर बुद्धि एक दूसरे में अटक जाती है, फिर एक दूसरे के बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा, एक दूसरे के बिना पीना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा अधूरा अधूरा लगेगा, अच्छा आज बात नहीं हो पाई, फिर बात करेंगे। ये कौन सा पुरुषार्थ है? बहाना हम किसका ले रहे हैं? बाबा का, है ना। बीच में बाबा को रख के, ऐसे बच्चे भी हैं। बाबा को क्यों बीच में रखते हो? बाबा ने ये कहा, बाबा ने वर्तमान समय किसी ने भी बाबा का नाम लेकर के उल्टे सीधे कर्म किए, उसका 100 गुना नहीं 200 गुना दंड मिलेगा। और किसी ने भी संस्था का, ओम मंडली संस्था का नाम लेकर के पैसे लूटने की कोशिश की, उसको 100 गुना नहीं उसको 500 गुना दंड मिलेगा। ये हर एक बच्चे के दिमाग में, कान में डाल देवे। यहाँ अभी क्या होता है बाहर अपन देखते हैं, इधर आप बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता, बाहर क्या करते हैं, अच्छा ओम मंडली में घर बनने वाला है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। बताओ, इधर किसी को कुछ पता नहीं है और बाहर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बाबा का घर बनना है, उसके लिए पैसा चाहिए। नाम लेते हैं बाबा का, बाबा ने कहा सब सफल करो विनाश हो जाएगा। ऐसे बच्चों का इतना बड़ा पाप कर्म बनेगा ना, वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि वर्तमान का जो पाठ है ना, वो महाकाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? महाकाल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा हिसाब किताब, कड़ा हिसाब किताब बहुत गलत तरीके से सामने आएगा। ऐसे सभी बच्चों को अपन देख रहे हैं। बताओ अब क्या करें? जो इसको आवाज़ को सुन सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, जो ताकि उन बुद्धुओं तक, जो बाबा बोलते हैं वो पूरा सुनते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी गलत बात है। अपने बच्चे जो मिल के गए हैं सुनते ही नहीं हैं। 1-2 लाइन सुनेंगे, फिर बंद कर देंगे, अपना काम करेंगे। नहीं सुनोगे तो प्राप्ति कैसे होगी? शिक्षा कहाँ से पाओगे? मिलेगा क्या? अभी वर्तमान में क्योंकि ये इस समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाप के नाम से लूटने से, क्योंकि डायरेक्ट बाप का पाठ है और किससे जुड़ा है? महाकाल से जुड़ा है। तो उसका दंड कितना बड़ा होगा ये देखना। कहना सभी को ये बात, जो वर्तमान में कहेंगे ओम मंडली में ऐसे ऐसे चाहिए, वहाँ से ऐसी मांग आ रही है, इतना पैसा आपको भेजना है, ये भोले भोले बच्चों को गलत रास्ता दिखाने का कर्तव्य है। ऐसे बच्चों की ज़रूरत अपन को बिल्कुल भी नहीं है, जो बाप का नाम लेकर के ऐसे ऐसे बच्चों से, भले वो कितना भी धन से अमीर क्यों ना हो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे अच्छा उसके पास बहुत है, उससे कैसे निकाला जाए, उसकी बड़ी अच्छी सेवा करेंगे, उसको बड़ा अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसको बोलेंगे
कि ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, मेरे पास धन नहीं है ना, आप धन से, और भगवान के नाम पे तो हर कोई की दिल होती है कि मेरा भी लगे, फिर उसको अपने तरीके से उसको यूज करते हैं। झूठ बोल के नहीं लो, ठीक है, झूठ बोल के बिल्कुल नहीं। इसलिए हर एक बच्चा यहाँ ध्यान रखे, क्योंकि मेहनत करोगे ना बाबा बरसात करेगा, नहीं मांगोगे ना बाबा अपने आप देगा। भिखारी नहीं बने, भिखारी बन के भगवान के बादशाह के दरबार में भिखारी बन के जाते हैं हम, हैं? वो बादशाह है, खजाने पे बैठने वाला है, और हम अगर हमारी दिल में ये आया फलान से कैसे लिया जाए, उससे किस तरीके से लूटा जावे, तो हम नंबर 1 भिखारी है। ठीक है, ये मैसेज, ये संदेश सबको पहुंचाना चाहिए। और बादशाह के दरबार में भिखारी की कोई वैल्यू नहीं होती, होती है क्या? भले बच्चे धन से कितने भी गरीब हो, पर दिल की अमीरी चाहिए बाप को, दिल के बादशाह चाहिए बाप को। ठीक है, ये चीज़ हमेशा बुद्धि में याद रखना। अपन देखो, मियाँ की बात बताते हैं, बोले छोटी से बड़ी हो गई, पर भले एक भी पैसा नहीं था, घंटों घंटों पैदल चलती थी, पर किसी से भी एक पैसे की मदद नहीं लिया आज तक। जब कुछ नहीं था तब नहीं लिया, अब क्या लेंगी? हम बोलते ना मम्मा पापा समान बनना है, अपन कहेंगे पहले एक इंसान समान बनाओ बस। ठीक है, कई कहते हैं ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ने पर, भाई कोई बीमार हो गया, कोई ऐसे हो गया, पता है बोलते हैं कि जो भी कोई घूमने जाते हैं बच्चे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सब के सब मर जाते हैं, लेकिन नन्हा सा बच्चा बच जाता है, एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। ये क्यों? जो सृष्टि में रहेगा बचेगा, निश्चित है उसको कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो उसको दवाई कराओ, और ऐसे बच्चे हैं आया उड़ाया, है ना। अगर आई वेले के लिए थोड़ा, भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी जमा करके रखे तो वो आई वेले के लिए काम आ सकता है। लेकिन अब तो आई वेला तो आने वाला है नहीं, है ना, अब तो समय इतना नज़दीक आ गया है। इसलिए अपने इस बोझ से मुक्त बन जाओ और बाप को बड़ी दिल से याद करो। कहेंगे बाबा आता है क्लास लेके चला जाता है, पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपन को दिखता है वो आप बच्चों को नहीं दिखता है, जो अपन देख पाते हैं वो आप बच्चे नहीं देख पाते हैं। सृष्टि में क्या क्या चल रहा है, बच्चों के दिल में क्या क्या चल रहा है, ये यही से ही मैसेज जाएगा। आप बताओ, और मैया तो इधर है, कहीं तो चक्कर लगाने गई नहीं, तो चक्कर लगाने कौन जाएगा? अपन जाएंगा ना। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है ना। अब ऐसा तो है नहीं भाई सूक्ष्म रूप से चिल्ला चिल्ला करके बोल, और बोलता भी है, शिक्षा भी देता है, बच्चों सुधर जाओ, ऐसा नहीं करो, नहीं, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो बाबा को शरीर के साथ मैसेज देना पड़ता है ना। अच्छा बच्चों, अभी चले, फिर मिलेंगे। अपन को पता ना कहेंगे है, आपके हाँ करने से अपन थोड़ी रुकेंगे थोड़ी, है ना करोगे तो भी जाएंगे, हाँ करोगे तो भी जाएंगे। ठीक है, ओके। सभी को भाई बड़ा अच्छा याद प्यार देना, कहना बाबा ने याद किया है। जो बच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं ना, दिलाराम उनकी दिल में बसता है, और ऐसे दिल वाले बच्चों को दिलाराम का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार शिव बाबा की तरफ से भी और अपन की तरफ से भी।